तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी की ओर से एक सूचना जारी हुई है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में देखिए, जो थंब इम्प्रेशन लगाए जा रहे हैं, आप लोगों को पता है कि जितने भी टीआरई 1 में जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, क्या ये वही कैंडिडेट्स है? इसके लिए फिर से इनका थंब इम्प्रेशन के थ्रू इनकी काउंसलिंग करवाई जा रही है। तो जिसमें देखिए बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं और साथ में जो डीएलएड है 2022-24, तो उसे बीपीएससी परीक्षा में शामिल करने के लिए उनका एग्ज़ाम पहले करवाया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है। और साथ में देखिए बीएड है, तो वो प्राइमरी में बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, जो कि 6 फेज़ में आपको पता है कि निकालने की बात की जा रही थी। तो पटना हाईकोर्ट से इन्हें तो बाहर करने की बात की गई थी, लेकिन फिर सरकार जो है और शिक्षा विभाग वो जा रहा था सुप्रीम कोर्ट एसएलपी दायर करने के लिए। तो इसी से रिलेटेड सारी न्यूज़ है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहले ये नोटिस यहाँ है। विज्ञापन संख्या 27-23 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल से संबंधित शिकायत आपत्ति शपथ पत्र के माध्यम से दर्ज कराने हेतु दिनांक 28/12/2023 को सूचना प्रकाशित की गई थी। तो इसके बाद ताल्लुक में जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत आपत्ति दर्ज की गई थी, यदि अभ्यर्थी को प्रतीत होता है कि उनके द्वारा दर्ज की गई आपत्ति उपयुक्त नहीं है, तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त यूजर नेम पासवर्ड से पुनः लॉगिन करने के उपरांत 6/1/2024 से 13/1/24 तक अपनी शिकायत और आपत्ति वापस ले सकते हैं। ये कल की डेट में आया है। तो ये भी यही न्यूज़ है। शिक्षक अभ्यर्थी गलत आपत्ति ले सकते हैं वापस, और आप 13 जनवरी तक कर सकते हैं। तो ये कर लीजिएगा। अगर क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं किया, शपथ पत्र भी नहीं दिया, और अगर उन्होंने फिर उस पर कुछ भी आप लोगों से मांगा कि आप इस पर अपना जो भी आवेदन या फिर जो भी बात आप कहना चाहते हैं वो रखें, तो अगर आप नहीं दे पाते हैं तो इसमें यह होगा कि फिर आप पर कार्यवाही की जाएगी। आपको फिर से बीपीएससी की परीक्षा में बैठने पर बैन कर दिया जाएगा, या तो पूरा किसी भी एग्जाम में बैठने में बैन कर दिया जाएगा। तो इससे बेहतर है कि अगर आप लोगों से गलती भी हो गई होगी तो आप वापस ले सकते हैं। ये इस बार टीआरई 1 में ये मौका नहीं मिलता, पर टीआरई 2 में मिल रहा है। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोग वापस ले लीजिएगा अगर आपसे गलती से हुआ है तो। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। ये देखिए, आपको पता है कि डीएलएड का एग्ज़ाम करवाने के लिए जो 23-25 के विद्यार्थियों के प्रथम वर्ष की परीक्षा आयोजित करते हुए जुलाई 24 तक इन दोनों परीक्षाओं का परीक्षाफल जारी करने का बीएसबी ने रखा है लक्ष्य। तो ये देखिए, राज्य ने अगस्त 2024 में तृतीय चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित किए जाने के मद्देनजर समिति द्वारा उक्त तिथियों में आंशिक परिवर्तन करते हुए आपको पता है कि जुलाई से ही फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो माह तक डीएलएड के दोनों सत्रों के परीक्षा फल का प्रकाशन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि सभी पात्र विद्यार्थी अगस्त माह में आयोजित इस परीक्षा में सम्मिलित हो सके। यानी कि आपको पता है कि के पाठक सर ने बोला था कि जो इस बार डीएलएड वाले हैं, अपीयरिंग वाले नहीं है, बल्कि ये वो होंगे कि इनको मौका दिया जाए इसमें बैठने का, तो इनका परीक्षा फल इनको पहले ही दे दिया जाएगा, यानी एग्जाम करा के रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ताकि ये इस भर्ती परीक्षा में बैठ सकें। तो देखिए, पहले इसकी डेट ये थी, अब इसमें चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाके एक बार देख सकते हैं। तो ये पूर्व निर्धारित तिथियाँ थी और ये उसके बाद संशोधित तिथि है। तो आप ये सारी चीज़ें जाके अब देख लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। ये एक चीज़ समझ में आ रही है कि बिहार इतना कुछ कर रहा है बच्चों के लिए, लेकिन उसके आसपास के जो भी स्टेट है, स्पेशली यूपी, वो तो एक बार भी कुछ एक भर्ती लाने के, अभी आपने देखा कि वहाँ पर यूपी पुलिस की भर्ती आई है, उसमें एज को लेके कितनी दिक्कतें आई हैं, लेकिन ये ना गवर्नमेंट ना ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहती है, ना ही नौकरी देना चाहती है युवाओं को। खैर, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। बीपीएससी के डाटा से 20 गुरुजी के अंगूठे के निशान का मेल नहीं हुआ। जांच के लिए शिक्षकों को जिला स्कूल के डीपीओ स्थापना के कार्यालय में बुलाया गया था। तो इन सभी में देखिए 3 प्रखंडों का
हुआ है मिलान, 22 जनवरी तक बना रहेगा शेड्यूल। अब तक 17 प्रखंडों के शिक्षकों के अंगूठे के निशान का मिलान है बाकी, और सबसे ज़्यादा महिला शिक्षिका शामिल माना जा रहा है तकनीकी कारण। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं किसी के भी अंगूठे के निशान नहीं मिल पा रहे हैं। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक बात इससे पता चल रही है कि कितनी फर्जीवाड़े के थ्रू इसमें हुआ है, और जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी नहीं हो पाया है, और ये होने के बाद अभी भी कार्यरत है और इन्हें निकाला भी जा रहा है। लेकिन उस खाली सीट पर जो प्राइमरी में जितने भी कैंडिडेट्स बचे हुए हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा, बल्कि ये सारी सीटें TRE 3 में जोड़ने की बात की जा रही है। खैर, यहाँ पर भी यही न्यूज़ है। देखिए, थंब इम्प्रेशन देने की बारी आई तो अचानक बीमार पड़ने लगे शिक्षक। मुरौल के शिक्षक के भाग खड़े होने के बाद बड़ी सख्ती, और इसके बाद बीमारी का आवेदन देने वालों को अल्टीमेटम। DEO 626 शिक्षकों की काउंसलिंग बाकी है। तो ये सारी ये हैं, और 29 का नहीं मिला थंब इम्प्रेशन। देखिए, दूसरे दिन शुक्रवार को जिले के 167 शिक्षकों की जांच के लिए बुलाया गया था। उसमें 164 शिक्षक ही शामिल हुए। 135 शिक्षकों के अंगूठे का मिलान हुआ और 29 का मिलान नहीं हो सका। इन शिक्षकों के अन्य विकल्प का मिलान शनिवार को किया जाएगा। इस तरह से, मतलब यहाँ मैं इसकी एक और न्यूज़ आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए, थंब इम्प्रेशन के लिए उमड़ी अध्यापकों की भीड़, मिलान नहीं होने पर प्राथमिकी दर्ज व तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये बात सही है, इनका मिलान नहीं होने पे इन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त भी किया जा रहा है, और इन पे FIR भी दर्ज हो रही है। तो देखिए, मैं यहाँ पर दूसरी न्यूज़ आपको बता देती हूँ, जो ये है BED से रिलेटेड। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर BED के बारे में एक न्यूज़ बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये बात मतलब बहुत ही सर्कुलेट हो रहा है। ये 4 जनवरी को आया है कि BED जो है वो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करवाया ये हो जाएगा। जो 2 साल है वो अब 2 साल का नहीं होगा, 4 साल का होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा है। ये देखिए, this council has decided not to grant new approval to any institution for running 2-year BEd स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25, यानी कि 2024-25 के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट को, मतलब काउंसिल किसी भी इंस्टीट्यूट को ये नहीं दे रही है, मतलब अप्रूवल नहीं दे रही है कि वो स्पेशल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल एजुकेशन को प्रोग्राम को 2 साल के लिए चलाए। तो मतलब ये, और देखिए द काउंसिल इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द पैटर्न ऑफ NCT सून एज पर NAP 2020। तो यानी 2020 के बेस पे NCT जल्दी एक नया प्रोग्राम लेकर आ रही है इसके डेवलपिंग के लिए। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है कि जो नॉर्मल हम लोगों का BEd है उसे 2 साल से हटाकर 4 साल का किया जा रहा है, लेकिन ये स्पेशल एजुकेशन के पर्पस में है। और इसके साथ ही यहाँ देखिए, और ऑल द इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटी हु डिज़ायर टू रन द इंटीग्रेटेड BEd स्पेशल एजुकेशन ऑफ 4 year ड्यूरेशन में अप्लाई अफ्रेश फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन वंस द ऑनलाइन पोर्टल इज ओपनड। तो इसे नेक्स्ट सेशन, न्यू सेशन के लिए किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी अफवाह उड़ाई जा रही है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको न्यूज़ यहाँ पर दे देती हूँ। तो देखिए, NAP में BEd के ड्यूरेशन को लेकर भ्रम ना रखें। जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए 2 साल का ही रहेगा, और जो PG यानी मास्टर डिग्री धारक है उनका 1 साल का भी BEd होगा, और केवल इंटरमीडिएट जो बेस है उस पर 4 साल का ये होगा और साथ में स्पेशल एजुकेशन के लिए। लेकिन यह भी सही है कि 2030 में से केवल 4 वर्षीय BEd ही होगा, और इसलिए अभी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। बस एक बार 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो इससे रिलेटेड आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ पर देखिए, ये फूलन कुमार फर्जी विद्यालय अध्यापक अदौली अलीनगर के विरुद्ध लहेरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की गई है। तो ये सारे फर्जी कैंडिडेट्स हैं जो कि निकल के सामने आ रहे हैं। ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाके पढ़ लीजिएगा इनके बारे में पूरा। यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। तो के बायोमेट्रिक सत्यापन के क्रम में फर्जी विद्यालय अध्यापक फूलन कुमार पिताश्री, इनका ही सारा ब्यौरा दिया हुआ है। का बायोमेट्रिक मिलान नहीं हुआ और ना ही फोटो का मिलान हुआ। पूछताछ के क्रम में अभ्यर्थी ने स्वीकार किया कि परीक्षा में उनके बदले फुल परास के अन्य व्यक्ति बैठे थे। देख लीजिए, उपरोक्त से स्पष्ट है कि अध्यापक फूलन कुमार, इन्होंने देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट इनका क्रमांक है A1 to 5 विषय सामान्य TRE
टीचर में फर्जी विद्यालय अध्यापक के रूप में योगदान कर कार्यरत थे। तो इन्हें अविलंब दोषी और फर्जी विद्यालय अध्यापक पर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए इनका प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे और इन पर FIR दर्ज हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी है। देखिए, अतः उक्त विद्यालय अध्यापकों को काउंसलिंग के उपरांत निर्गत विद्यालय पदस्थापना पत्र को निरस्त किया जाता है। तो ये जितने भी हैं नालंदा में, ये सारे के सारे देखिए यहाँ पर TRE 1 में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय पदस्थापना पत्र निर्गत हो गया था, लेकिन संबंधित विद्यालय अध्यापकों द्वारा काउंसलिंग के समय विद्यालय में योगदान के समय प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नांकित विद्यालय अध्यापकों का वांछित योग्यता और अभिलेख नियुक्ति योग्य नहीं पाया गया है। तो ये मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। तो ये कुल मिला के देखिए, ये 31 अभ्यर्थी है। ये सारी इनकी डिटेल्स है, नाम, रोल नंबर, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, विषय और उम्मीदवार रद्द होने का कारण। तो ये सारे आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगभग 31 कैंडिडेट्स है और साथ में यहाँ पर ये जो फर्जी जितने भी भगोड़े शिक्षक हैं जो वहाँ पर योगदान करने के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये उन सब की डिटेल्स हैं। तो यही थी आज की सारी अपडेट्स, और जो भी नई अपडेट होगी उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद एक और न्यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, 5वीं कक्षा तक BEd नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे और ऐसे 10,000 शिक्षकों की नौकरी बचाने की तैयारी में जुटी है सरकार। पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी चुनौती। सर्वोच्च न्यायालय में जल्द ही SLP दायर होगी, करेगी सरकार। तो अभी तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि इन्हें निकाल दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी ये बहाल है और जल्द ही SLP दायर हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और जो भी नई अपडेट होगी उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।